डियर स्टूडेंट्स, जैसे थंबनेल पे आप लोगों ने देखा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोगों के पास। प्रूव दैट मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम थ्री वर्टिसेस, और ये वर्टिसेस गिवन है। अब मैंने इसको इस फॉर्म में क्यों लिखा, देखिए इस क्वेश्चन के अंदर तीन बातें वो हमसे पूछता है। आप मैथमेटिक्स के अंदर मैथमेटिक्स को समझने के लिए आप उसके क्वेश्चन को समझिए तो आप लोगों का आंसर 70% सॉल्व हो जाता है। बेसिकली ये क्या कहते हैं कि प्रूव दैट मिड पॉइंट, आप प्रूव करें। ये सबसे पहली बात उसने क्या यूज की कि प्रूव दैट। अब प्रूव दैट हम लोगों ने प्रूव क्या करना है, मिड पॉइंट, हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्रायंगल और इक्विडिस्टेंस फ्रॉम थ्री वर्टिसेस। वो तीन बातें हमसे पूछते हैं और तीनों बातों का जवाब हम लोगों ने देना है। और अगर इसके मार्क्स को हम लोग डिवाइड करें ना तो बेसिकली ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो देखो 3 मार्क्स, 1 मार्क, 2 मार्क्स इसके हो जाएंगे मिड पॉइंट के, 3 मार्क्स हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट ट्रायंगल के और 3 मार्क्स इसके। तो 8/8 इसमें आप लोग ले लोगे। लेकिन कैसे लिया जाएगा, सबसे पहले क्वेश्चन को समझें। वो कहता है कि प्रूव करें कि मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, जब हाइपोटेन्यूज का जिक्र आया तो हमारे जहन में डायरेक्ट राइट एंगल ट्रायंगल आ जानी चाहिए। फिर वो क्या कहता है कि ये जो आप और ये भी प्रूव करो कि ये जो आपके पास ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल हो। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल होती है, जिसमें 90 का एंगल होता है। और फिर वो कहता है कि आपने जो मिड पॉइंट लिए इस पॉइंट से सारे इक्विडिस्टेंस, तो इसको फिगर को ड्रॉ कर लेना है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि एक 90 का ट्रायंगल ड्रॉ कर लेना है, ये ठीक है। इसमें से पी क्यू आर, ये जो आपको पी क्यू आर गिवन है ना, तो यहां से स्टार्ट ले लेना है। इसको कहना है ये पी है, ठीक है। हमेशा ये जो सेंटर वाला वर्टिसेस होता है ना, इस पे 90 का एंगल, ये कोई एंगल ड्रॉ और होता है, ठीक है। जरूरी नहीं है, हम लोग इसको जो है वो ग्राफ में भी शो कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो इसका आंसर क्या आ रहा है जी, -2 और 5, ठीक है। ये पी हो गया। क्यू इसको मैं कहता हूं कि ये क्यू है, तो ये हम लोग साबित भी करेंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। जो दूसरी बात वो पूछते हैं, हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, यहां से इस चीज को हम लोगों ने साबित करना है। और जो आर है वो है हमारे पास -1 और 0, ठीक हो गया, -1 और 0। अब यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है। अब बेसिकली इसको क्या कहा जाता है, इसको परपेंडिकुलर कहा जाता है, इसको बेस कहा जाता है और इससे हाइपोटेन्यूज कहा जाता है। स्लोप को हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर को स्ट्रेट। और ये अब ये जो वैल्यूज मैंने अपने पास ही नहीं दी, ये बल्कि ग्राफ के अंदर शो होता है, जैसे हम लोग 8 चैप्टर के अंदर सीख के आए, ठीक है। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम थ्री वर्टिसेस इन दिस। अब सबसे पहली चीज मैंने क्या, क्योंकि यहाँ पे मिड पॉइंट भी है तो आप पहले मिड पॉइंट भी मालूम कर सकते हो, m, ठीक है। अब मिड पॉइंट मालूम कर लेते, चले सबसे पहले हम लोग मिड पॉइंट मालूम कर लेते हैं, ठीक है। पहला काम हमारा मिड पॉइंट। लेकिन मिड पॉइंट से पहले ये भी जरूरी है कि जो हम मिड पॉइंट बना रहे हैं क्या ये वाकई ही हाइपोटेन्यूज के ऊपर है, क्योंकि बेसिकली पी और क्यू भी तो मिड पॉइंट हो सकता है ना। इस क्यू को मैंने इधर नाम दिया तो ये क्यू इधर भी तो हो सकता है, तो मैंने अपने पास, इसीलिए हम पहले साबित करेंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। हम इस चीज को साबित करेंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और ये कैसे साबित होता है, ये पाइथागोरस की थ्योरम से साबित होता है। किसके थ्योरम से, पाइथागोरस के, ठीक है। पाइथागोरस के थ्योरम से ये साबित होता है। और वो थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूज होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर होल स्क्वायर प्लस बेस होल स्क्वायर। इससे इस चीज को हम लोग साबित करेंगे, ठीक हो गया। बेसिकली ये हमारा एक सॉल्यूशन है, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हाइपोटेन्यूज क्या है वो मैंने पी और आर को नाम दिया है, परपेंडिकुलर पी और क्यू और बेस क्यू और आर को नाम दिया। तो हम यही नाम दे देंगे कि जो हाइपोटेन्यूज है वो पी और आर है, इज इक्वल्स टू जो परपेंडिकुलर है वो पी और क्यू है, और जो बेस है वो क्यू और आर है। अब हमें क्या चाहिए, इनके डिस्टेंस। हम पी और आर का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला इज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक हो गया। अब हम लोग p और r, तो p और r का जो मैट्रिक्स है, p और r के जो वर्टिसेस हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे p और r। तो p इज -2 और 5 और r इज -1 और 0। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे x2, हाँ बेसिकली फॉर्मूला आप लोगों को आता है। तो x2 क्या है, -1, ठीक है, और -+2, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस, ये वाला माइनस और ये वाला -+2 हो गया। इसी तरह y1 y2 0 -5 का होल स्क्वायर, ठीक हो गया। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि जगह भी बचानी है। यहाँ पे आ जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू √26। तो हमारे पास जो स्टूडेंट्स इस पूरे हाइपोटेन्यूज का जो आंसर निकला है ना, इस पूरे हाइपोटेन्यूज का, इस लाइन का, वो √26 निकला है। क्या है, √26। अब हम मालूम करेंगे किस चीज को,
इस परपेंडिकुलर को P और Q को, तो P और Q के ऊपर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा लेंगे, P और Q, ठीक है। तो P और Q का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, ठीक है। और P और Q हमारे पास, मैं डायरेक्ट P और Q पे लगा देता हूं फॉर्मूला और सिंप्लीफिकेशन, ये P है ये Q है, तो 1 प्लस 2 1 x2 क्या आ गया हमारे पास, ये नहीं सॉरी x2 ये 1, ये लिख लेते हैं क्योंकि हम लोग P और Q पे फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो P जो है वो है -2 और 5 और Q जो है वो 1 और 3, तो x1 1 और माइनस प्लस 2, फिर यहाँ पे प्लस y2 3 माइनस 5, ठीक हो गया। यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, अच्छा ठीक है, आप लोग स्टेप वाइज कीजिए। फिर यहाँ पे अंडर रूट स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 बचेगा ना, यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 और ये आ जाएगा अंडर रूट 13, तो इधर का जो आंसर आया वो क्या आ गया जी, अंडर रूट 13, ठीक हो गया। हम लोग ये साबित कर रहे हैं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, पहला काम हम लोग ये साबित कर रहे हैं, ठीक है, कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। यहां से पहला काम हमारा ये साबित करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक हो गया। अब हमारा काम दूसरा आ गया जी, मतलब एक और भी रहता है ना, रुक जाए। अब हमारे पास ये हमने मालूम कर लिया जी, पी आर पी क्यू और क्यू आर। अब हमने मालूम करना है जी किस चीज को, क्यू आर को, किसको साबित करना है, क्यू और आर को, ठीक है। तो क्यू और आर के लिए भी डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा लेंगे, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, ठीक है। तो Q और R का जो मैट्रिक्स है वो क्या है, यहीं पे लिख लेते हैं Q और R। सो Q जो है वो 1 और 3 है और R जो है -1 और 0, तो हम लगाते हैं जी -1 और -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 और -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। -1 और -1 -2 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 4 प्लस 9 और ये आ जाएगा जी अंडर रूट 13, तो हमारे पास जो बेस है वो भी अंडर रूट 13 आ गया। अब हमारा यहां तक तो सिर्फ वैल्यूज मालूम करने में टाइम गुजर गया, ठीक है। अब हमने असल काम ये करना है कि हमने प्रूव ये करना है ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आना चाहिए। तो बेसिकली क्या है हमारे पास, पी आर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। पी आर की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, अंडर रूट 26 का होल स्क्वायर, ठीक है। पी क्यू की वैल्यू क्या थी, अंडर रूट 13 का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर की वैल्यू क्या थी, अंडर रूट 13, ये क्यू आर है, ठीक है, ये क्यू आर अंडर रूट 13, स्क्वायर रेडिकल कट गया हमारे पास, ठीक हो गया। सो आंसर इज, मैंने बेसिकली इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट की, ठीक है। तो मेरे पास क्या है जी, 26 इज इक्वल टू 13 प्लस 13, 26 इज इक्वल टू 26, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमारे यहाँ तक 3 मार्क्स पूरे हो गए, हमने सिर्फ इस चीज को साबित किया अपनी स्टेटमेंट के अंदर, ये वाली बात। अब दूसरी ये बात, क्योंकि मिड पॉइंट पहले भी मालूम हो सकता था, लेकिन अब हमारे पास ये कंफर्म हो गई, जो पी आर की लाइन है ये हाइपोटेनियस की ही लाइन है, क्योंकि हाइपोटेनियस इज अ डबल ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस, क्योंकि इन दोनों को प्लस करने से हाइपोटेनियस बनना चाहिए। तो मैंने यही किया कि इन दोनों को मैंने प्लस किया, तो मेरे पास वो हाइपोटेनियस बन गया। अब मैंने क्या मालूम करना है कि मिड पॉइंट किस दो पॉइंट्स का करूंगा, पी और आर का। तो पी और आर के ऊपर मिड पॉइंट फार्मूला लगा लेते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहां पे लिखूंगा कि पी और आर इज अ हाइपोटेनियस, ठीक है, एंड फाइंड मिड पॉइंट ठीक हो गया। तो मिड पॉइंट के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, कि यहाँ पे मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा लेंगे, m इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे जी, p और r पे मिड पॉइंट लगा रहे हैं, तो ये x1 है ये y1 है, ठीक है। तो अच्छा, वर्टिसेस के बारे में आप लोगों को नॉलेज है कि ये वर्टिसेस जो होती है ना, जैसे -2 और 5 है, इसको x कहा जाता है, इसको y कहा जाता है, ये तो आप लोगों को पता होगा ना, क्योंकि 9.1 और 9.2 सॉल्व किए, ठीक है। अब यहाँ पे p क्या है हमारे पास जी, क्योंकि मिड पॉइंट मालूम कर रहे हैं, तो x1 है जी -2 और x1 है x2 है -1, x1 है -2 और x2 है -1 डिवाइडेड बाय 2, कोमा, और यहाँ पे 5
प्लस 0। इसके बाद क्या हो जाएगा जी, इसके बाद नीचे ही स्टेप कर लेते हैं। इसके बाद आ जाएगा m इज इक्वल्स टू -3/2 और 5 + 0 5/2। सो मिड पॉइंट हमारे पास क्या आ गया जी स्टूडेंट्स, -3/2 और 5/2, ये मिड पॉइंट निकला है। अब क्या काम करना है, अब आखिरी काम है कि ये जो आपके पास मिड पॉइंट निकला है इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट 3 वर्टिसेस, कि ये इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए इसके 3 वर्टिसेस से। मतलब वर्टिसेस इस Q को कहते हैं, इस P को कहते हैं और इस R को कहते हैं। P Q R इज अ वर्टिसेस, तो हमें कहते हैं कि P से लेकर M इक्वल होना चाहिए, Q से लेकर M इक्वल होना चाहिए और R से लेकर M इक्वल होना चाहिए। बेसिकली वो हमसे किस चीज को प्रूव कराना चाह रहा है, इक्वी डिस्टेंस, कि ये जो मिड पॉइंट निकाला है ये M इक्वल होना चाहिए MP के डिस्टेंस, ठीक है, और MQ के, ये तीनों आंसर्स इक्वल आने चाहिए, और MR के, ठीक है। हम लोगों ने ये चीज साबित करनी है कि मिड पॉइंट से P, मिड पॉइंट से Q और मिड पॉइंट से R इक्वल है। तो हम अब फार्मूला लगाते जाएंगे। M से पहले हम MP मालूम कर देते हैं, MP के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगा लेते हैं। तो MP के ऊपर बेसिकली पहले MP के मैं वर्टिसेस लिख लेता हूँ। M का जो वर्टिसेस है ना वो है -3/2 और 5/2, और Q का जो है वो है हमारे पास, और P का जो वर्टिस है वो है हमारे पास -2 और 5। इन दोनों के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाऊंगा MP, ठीक है। तो क्या आ जाएगा जी मेरे पास, x2 - x1, तो x2 ये है -2 और +3/2 का होल स्क्वायर प्लस 5 और -5/2 का होल स्क्वायर, ठीक हो गया। सो आंसर जो आएगा वो आ जाएगा जी, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कैलकुलेटर पे भी लिख सकते हो डायरेक्ट, -4 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 और 10 - 5 का होल स्क्वायर। सो नेक्स्ट स्टेप इज 1/-1/2 का होल स्क्वायर प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन करता जा रहा हूं एंड आंसर इज 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4। इनका एलसीएम सेम है तो 4 इनका एलसीएम हो जाएगा, तो 1 + 25। सो आंसर इज 26/4, ठीक है। तो ये आया जी MP का आंसर, MP का। और इसको अगर मजीद सिंप्लीफाई करें तो MP का जो आंसर आ जाएगा, इसकी कटिंग करेंगे 2 2 4 और 2 13, तो हमारे पास √13/4। ये आया जी पहला आंसर MP का, ठीक हो गया। ये आंसर आया MP का। अब मालूम करते हैं MQ को। MQ के ऊपर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। MQ की जो वर्टिसेस हैं वो यहाँ पे लिख लेता हूँ, देखिए स्पेस का थोड़ा मसला है, ठीक है। MQ, तो M का हमें पता है जी -3/2 और 5/2, और Q जो है वो है हमारे पास 1 और 3, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा जी 1 + 3/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 ये वाला और -3/2 था, ठीक हो गया। तो हम क्यों 1 और 3 लगा रहे हैं, प्लस और 3 - 5/2 का होल स्क्वायर, ठीक हो गया। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी 1 + 3/2, इसकी जगह 2 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 और 2 3 6 - 5 का होल स्क्वायर। सो आंसर जो आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 5/2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर। सो हमारे पास MQ जो आ जाएगा वो आ जाएगा जी √25/4 + 1/4। सो आंसर इज 26/4। सो कटिंग करेंगे इसका तो आंसर क्या आ जाएगा 13/2। तो पहला और दूसरा सेम हो गया जी, ये M और Q भी हमारे पास सेम हो गया, मतलब MP का आंसर और MQ का आंसर सेम आ गया। अब लास्ट में फाइंड करते हैं MR को। हम किसको फाइंड करते हैं, MR को, ठीक हो गया, MR को। तो MR के लिए हम लोगों ने क्या करना है, इसके ऊपर भी डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, और ये M और ये R, ठीक है। तो M और R, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 और +3/2, ठीक हो गया, माइनस प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 0 और -5/2, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है जी, √2 इसका एलसीएम हो जाएगा, तो -2 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इसका एलसीएम हो जाएगा 0 - 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये चीज आ गई। अंडर यहाँ पे आ जाएगा जी 1/2 प्लस -5/2 का होल स्क्वायर। इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा जी, √1/4 प्लस 25/4 इज इक्वल टू √26/4 इज इक्वल टू 13/2।
कटिंग के बाद, ठीक है। तो क्या आया जी, इसका आंसर भी 13 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। ये आप लोगों को नजर आ भी रहा है कि नहीं? हाँ जी आ रहा है, ठीक है, 13 डिवाइडेड बाई 2। तो यहां तक हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो गया जी, क्लियर हो गया। अब देखो आपके पास तीनों आंसर्स क्या हैं, यहाँ पे भी 13 डिवाइडेड बाई 2, 13 डिवाइडेड बाई 2 सॉरी, कटिंग के बाद 13 डिवाइडेड बाई 2 और 13 डिवाइडेड बाई 2। तो तीनों के आंसर्स को अगर हम यहाँ पे लिखें अपने पास, यहाँ पे कि पहले का एम पी का आंसर क्या है, अंडर रूट, ये आपके पास आंसर है अंडर रूट 13 डिवाइडेड बाई 2, अंडर रूट 13 डिवाइडेड बाई 2 और अंडर रूट 13 डिवाइडेड बाई 2। तो आप नीचे लिखोगे कि हेंस प्रूफ एम पी एम क्यू और एम आर इज इक्विडिस्टेंस ऑफ इट वर्टिसेस। तो तीसरी चीज में हम लोगों ने फाइंड कर दी है कि इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट 3 वर्टिसेस। यहां से इस पॉइंट को, पहला पॉइंट क्या था, राइट एंगल ट्राइंगल, इसको प्रूव करना था सवाल के अंदर, ये पहला पॉइंट है। दूसरा इसका मिड पॉइंट तलाश करना था, ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट इसका ये आ गया। तो इस तरह हम लोग इससे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एनी कंफ्यूजन। तो आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अब आते हैं क्या कहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मोहम्मद फैजान को दीजिए इजाजत। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।